जय हिंद दोस्तों, आपका मैथ्स बाय ब्रजेश कुमार में स्वागत है। जो कि ट्रेन संबंधी प्रश्न है। यहाँ से बताया जा रहा है कि ट्रेन ए दिल्ली से सोनीपत के लिए शाम 5 बजे चलती है और शाम रात को 9 बजे नहीं दोस्त, यहाँ पे होगा 5 बजे, 6 बजे होगा, 6 बजे पहुंचती है। जबकि ट्रेन बी सोनीपत से दिल्ली के लिए शाम 5 बजे चलती है और शाम 6:30 बजे पहुंचती है। तो दोनों ट्रेन किस समय पर एक दूसरे को पार करेंगे? इसमें पूछा गया है दोस्तों कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को किस समय पार करेगी। तो यहाँ जो कि पहला ट्रेन है जो ये दिल्ली से सोनीपत के लिए शाम 5 बजे चलती है और रात को 6 बजे पहुंचती है। तो 5 PM में चलती है और 6 PM में पहुंचती है। तो 1 आवर। इसके बाद जो है दूसरा ट्रेन जो ट्रेन बी है सोनीपत से दिल्ली के लिए शाम 5 बजे चलती है और 6:30 बजे पहुंचती है। तो शाम 5 बजे चलती है और 6:30 बजे पहुंचती है। तो इसके बीच में 1.5 घंटे का समय होता है। 1.5 घंटे का समय होता है। तो अगर दोनों ट्रेन के बीच बताया जाए कि जैसे 5 बजे चला और 6 बजे पहुंचा और दूसरा ट्रेन भी 5 बजे चला और 6:30 बजे पहुंचा, जब दोनों का समय दिया हुआ रहे तब दोनों के समय मतलब कि टाइम इक्वल टू दोनों के समय को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोनों का समय ऐड करके भाग दे देंगे। तो बराबर 1.5 मतलब 1.5 गुना 1 तो बराबर 1.5 बट 2.5 तो बराबर 3/5। 3/5 अगर इसको हमें अब मिनट में अगर चेंज करना है तो 3/5 मल्टीपल 60 तो 5 12 जा 60 तो 12 36 मिनट। तो 36 मिनट तो जो कि ट्रेन 5 बजे चली है और 36 मिनट बाद दोनों मिलेगी तो 5:36 पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बताया जा रहा है ट्रेन ए दिल्ली से आगरा के लिए सुबह 8 बजे चलती है। सुबह 8 बजे चलती है और 11 बजे पहुंचती है। जबकि ट्रेन बी आगरा से दिल्ली के लिए सुबह 9 बजे चलती है और सुबह 11 बजे पहुंचती है। तो दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करेगी? इसमें भी समय ही पूछा गया है, जो कि दिल्ली से चलती है और आगरा को जाती है। आगरा को जाती है तो दिल्ली से जो ट्रेन चलती है ट्रेन ए 8 AM से 11 AM के बीच जो 3 आवर का समय लगता है, जो कि दिल्ली से आगरे तक जाती है। आगरा से जो ट्रेन चलती है वो 9 AM पे चलती है और 11 AM पे पहुंचती है, जिसके बीच की 2 आवर का समय होता है। तो जब दोनों में सिर्फ समय दिया हुआ रहे और समय ही पूछे तो इसमें डिस्टेंस को निकालने के लिए दोनों समय का एलसीएम ले लिया जाता है। दोनों समय का 3 आवर और 2 आवर का एलसीएम 6, तो इसको टोटल किलोमीटर मान लिया जाता है। तो 6 km। तो उसके बाद तो S1 बराबर और 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर और S2 बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। तो समय के लिए तो डिस्टेंस इक्वल टू 2 क्रॉस 1 तो 2 क्रॉस 1 तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस। अगला
तो टोटल है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर में माइनस करेंगे 2 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। इसके बाद जो है समय को d/s1 प्लस s2 करेंगे। तो s2 करेंगे तो यहाँ पर जो है s2 करेंगे तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना बचा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर बाई 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 तो बराबर 4/5। 4/5 को जब मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 48 मिनट कि 5 12 जा 60 तो 12 4 जा 48 मिनट। 48 मिनट जो कि ट्रेन 9 AM पे चली थी और उसमें 48 को जब ऐड करेंगे तब 9:48 मिनट पे एक दूसरे को पार करेगी। तो इसमें जो पूछा गया था ट्रेन ए दिल्ली से आगरा के लिए सुबह 8 बजे चलती है। तो 8 बजे चली थी तो 8 AM में 11 AM पर पहुंची तो 11 AM बजे पहुंचती है तो 3 आवर लगा। फिर जबकि ट्रेन बी आगरा से दिल्ली के लिए सुबह 9 बजे चलती है और सुबह 11 बजे पहुंचती है। इसमें 9 बजे चली और 11 बजे पहुंची, 2 आवर का समय लगा। तो दोनों ट्रेनें किस समय एक दूसरे को पार करेगी? जब ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें सबसे पहले दोनों समय का एलसीएम ले लेंगे जिससे कि हम डिस्टेंस मान लेंगे तो ऑल किलोमीटर में मान लेंगे। उसके बाद जो है स्पीड नंबर 1 जो कि डिस्टेंस बाय फर्स्ट का आवर ले लेंगे जो कि ट्रेन ये दिल्ली से चली है तो 6 3 जा 2 तो यहाँ 2 किलोमीटर पर आवर और s2 आएगा उसी प्रकार से 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब डिस्टेंस को निकालेंगे तो 2 किलोमीटर पर घंटा है तो 1 आवर जब s1 चलेगी तो 2 किलोमीटर तो और ऑल डिस्टेंस जब 6 किलोमीटर है तो दूसरा का हो जाएगा 6 - 2 तो 4 किलोमीटर। तो 4/2 + 3 तो 4/5 तो 60 तो 48 मिनट आ जाएगा। 4/5 को जब हम मिनट में चेंज करेंगे तो 48 मिनट होगा। तो जब 9 बजे ट्रेन खुली थी तो उसमें 48 को ऐड करेंगे तो 9:48 मिनट पे एक दूसरे से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो कहता है ट्रेन ए दिल्ली से कानपुर के लिए सुबह 6 बजे चलती है और 12 बजे दोपहर को पहुंचती है, जबकि ट्रेन बी कानपुर से दिल्ली के लिए सुबह 7 बजे चलती है और सुबह 11 बजे पहुंचती है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस समय पार करेगी? सेम उसी प्रकार से हमें चलना है। तो ट्रेन पहले कहाँ से कहाँ जा रही है? तो दिल्ली से कानपुर। तो दिल्ली से जो ट्रेन खुली है वो 6 AM पे खुली है और 12 PM पे पहुंचती है। तो इसके भी 6 आवर का समय होता है। और कानपुर से जो ट्रेन चली है वो 7 बजे AM पे चली है और 11 बजे AM में ही पहुंचती है। तो इसके बीच 4 आवर का समय होता है। जब दोनों का एलसीएम लेंगे सेम उसी प्रकार तो 12 किलोमीटर कुल डिस्टेंस हो जाएगा। तो S1 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब हम डिस्टेंस को लेंगे तो डिस्टेंस 2 गुना 1 तो बराबर 2 किलोमीटर और जब और डिस्टेंस में माइनस करेंगे 12 - 2 तो बराबर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो टाइम = d/s1 प्लस s2 बराबर तो 10/2 + 3 तो 3 तो बराबर 2 आवर। तो जब 7 बजे ट्रेन खुली थी तो जो दूसरा ट्रेन थी वो 7 बजे खुली थी तो जब 7 में 2 को ऐड करेंगे तो 9 तो 9 बजे AM पे एक दूसरे को पार करेगी। सेम जैसा कि 2 नंबर सवाल था उसी तरह सेम तीसरा नंबर भी सवाल है। तो दोनों सवाल सेम था। उसमें एक अलग बात बताया गया था जो कि ट्रेन ए दिल्ली से आगरा जा रही थी और इसमें जो है इसमें बताया गया कि ट्रेन ए दिल्ली से कानपुर जा रही थी और दोनों सेम क्वेश्चन था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट नंबर है 4 क्वेश्चन। तो कहता है एक ट्रेन 200 मीटर यानी 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक व्यक्ति जो रेलवे ट्रैक को
यानी ट्रैक के पास खड़ा है उसे यह कितने समय में पार करेगी। तो इसमें बताया जाता है कि जब कितने समय में पार करेगी तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इसमें जो है 200 मीटर है, 200 मीटर है और जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब किलोमीटर को प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जब चेंज किया जाता है, तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5/18 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 गुना 18/60 गुना 5, 60 गुना 5, इसमें 1 0 और 1 0 कैंसिल, तो 6 3 जा 18, अब 5 4 जा 20, तो यहाँ 4 या 12 सेकेंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में 12 सेकेंड में जो व्यक्ति रेलवे ट्रैक के पास खड़ा है उसे यह कितने समय में पार करेगी, तो 12 सेकेंड में पार करेगी। थैंक यू दोस्तों, अब सवाल खत्म हो गया है।